श्री हरिवंश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में। और मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भविष्यमालिका ग्रंथ की। भविष्यमालिका ग्रंथ में जो भविष्यवाणियां दी गई हैं 2024 और 25 को लेकर, क्या वो सच हैं या फिर नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इस पर जो भी डिकोडिंग की गई है उसको बहुत अच्छी तरह से रीड किया है, समझा है, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि उसमें जो डिकोडिंग की गई है वो अंकों को लेकर की गई है और ग्रहों के संयोग को लेकर के की गई है। अब जैसे कि आपको ये कुछ लोग वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं यूट्यूब पर कि 2024 या 2025 में ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भविष्य मालिका जो ग्रंथ है उसमें सन नहीं बताया गया कि 2023 या 24 या 25। सन को क्लियर नहीं किया गया, ये कोई फिक्स नहीं, अंकों का खेल है। अंकों को क्लियर किया गया कि 2024, 25 या 23 में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बोलिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं भविष्यमालिका में जो भविष्यवाणी 500 से 600 वर्ष पूर्व में जो हुई थी वो आज घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं 2024 और 25 में होने वाली घटनाओं का जो जिक्र किया गया है उसको लेकर के। जरूरी नहीं, क्योंकि सन अगर 2024 या 25 बताया गया होता तो ये माना जा सकता था कि ये सच होगा, लेकिन उसमें सिर्फ अंक दिया गया। अंक 3024 और 25 भी हो सकता, 4024 और 25 भी हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये भविष्यमालिका ग्रंथ क्या है, इसकी रचना किसने की, कब ये ग्रंथ लिखा गया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो भविष्यमालिका ग्रंथ है इसकी जो रचना की है वो भगवान जगन्नाथ के जो पंच सखा थे, उनके जो परम दास थे, पूज्य श्री अच्युतानंद दास जी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना आज से 500 से 600 वर्ष पूर्व में की जा चुकी थी और इसको पुरानी उड़िया भाषा में लिखा गया था। इसलिए इसकी डिकोडिंग आज उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है, ये फिक्स नहीं। अब मैं बताऊं कि जो भगवान के जो पंच सखा थे, भविष्यमालिका ग्रंथ में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में जो पंच सखा थे उनका जो नाम था वो है नारद जी, मार्कंडे जी, गार्गव जी, स्वयंभू और कृपाजल। ये सतयुग में भगवान के पंच सखा थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर त्रेता युग में जो पंच सखा थे उनका क्या नाम था। त्रेता युग में पंच सखाओं के जो नाम थे वो थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान जी। अब हम बात कर लेते हैं कि द्वापर युग में जो पंच सखा थे उनका क्या नाम था। द्वापर युग के जो पंच सखा थे उनका नाम था दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स के रूप में इन्होंने अवतार जो है वो लिया हुआ था। अब हम बात करते हैं कलयुग के जो पंच सखा थे उनके क्या नाम थे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कलयुग के जो पंच सखा थे उनका नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इस कलयुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंच सखाओं ने इस धरा पर अवतरण दिया और उन्हीं के निर्देश के अनुसार ही ये दिव्य भविष्यमालिका ग्रंथ की जो है रचना की थी। इस ग्रंथ में जो भी चीजें दी गई हैं वो घटनाएं अवश्य निश्चित तौर पर घटेंगी, लेकिन वो समय कौन सा होगा ये फिक्स नहीं है, ना ही इसका कोई अनुमान लगा सकता है, क्योंकि पुरानी उड़िया भाषा में इसको लिखा गया था और 500 से 600 वर्ष पूर्व में लिखा गया था। भगवान के परम मित्रों के द्वारा लिखा गया, तो इसको इतने अच्छे से समझ पाना मुश्किल है। हालांकि हम बात करते हैं कि जो भविष्यवाणियां दी गई हैं वो कब और कैसे सच हो। अब इसी में एक श्लोक आता है जो ये प्रमाणित करता है कि भविष्यमालिका ग्रंथ में जो चीजें लिखी गई हैं वो पूर्णतः सत्य साबित होंगी, आज नहीं तो कल आने वाले समय में। इसमें दिया गया पूर्व भानु अंबा पश्चिमे जिब, अच्युत बचन आन नोहिब, अच्युत बचन मिथ्या नोहिए, ठुल शून्यक मुकर्ण आस ठीके भड़िले श्री अच्युत दास। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद जी की मालिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा वज्र के कंठ से करते हैं। भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को पुनः जागृत करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदित हो सकता है, यानी कि सूर्य जो है पश्चिम से निकल सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकता, किंतु उनके द्वारा लिखी हुई वाणी असत्य नहीं होगी।
यानी कि भविष्यवाणी का जो ग्रंथ है वो निश्चित तौर पर सत्य साबित होगा, क्योंकि वो अंकों पर है और अंक कोई फिक्स निर्धारित नहीं है कि वो यही सन 2000 जो चल रहा है इसी के 24 या 25 में ये घटनाएं घटेंगी या फिर आने वाले सन में ये घटनाएं घटेंगी, लेकिन ये घटनाएं घटेंगी ये निश्चित है। अब अच्युतानंद दास जी के द्वारा जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं क्या वो सत्य होती हैं या नहीं, इसका प्रमाण मैं आपको उनके द्वारा लिखी गई इन 2 पंक्तियों से देने वाला हूं। ये 2 पंक्तियां बताती हैं कि अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्यवाणियां की हैं वो 100% जो है सत्य साबित होगी। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जो आज से 500 से 600 वर्ष पूर्व में लिखी गई इस भविष्यवाणी का ग्रंथ की जो भविष्यवाणी है वो कैसे सत्य साबित हुई। इसमें लिखा गया है, पाकिस्तान राज्य गोटा छार खार हेब पछ बेलकू पड़ी बुद्धि जे इसफू रेब, यानी कि पाकिस्तान राज्य पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, जब उसको बुद्धि आएगी तब तक कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि आज से 500 से 600 वर्ष पूर्व अच्युतानंद दास जी ने इस भविष्यवाणी को कर दिया था कि पाकिस्तान नाम का एक देश होगा जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि 600 वर्ष पूर्व, 550-600 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की जा चुकी हो वो आपने देखी कब, सन 1947। यानी कि पहले तो भारत जो है सिर्फ एक भारत ही था, लेकिन आज़ादी के बाद जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, तब जब उसका बंटवारा किया गया तो ये पाकिस्तान जो है देश बचा। अब इसी के तरीके मैं आपको एक और भविष्यवाणी सुना देता हूँ जो कि उड़ीसा राज्य से है कि उड़ीसा रे बड़ बंद तियारी जे थिव सेई बेले शत्रु द्वारा भाड़िंग जे जिब हीरा कुद बोली बंद राजे नाम थिब बंद बाढ़ भांगी सबू एक जे होई। यानी कि उड़ीसा में एक बड़ा बांध हीराकुद नाम से बना होगा जो कि शत्रु के द्वारा अंतिम समय में टूटेगा। ये हीराकुंद बांध जब टूटेगा तब चारों ओर जलमग्न होकर एकाकार दिखेगा। यानी कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब ये हीराकुद नाम का जो बांध है जो उड़ीसा में है ये तोड़ दिया जाएगा शत्रुओं के द्वारा और सभी जगह आपको जल ही जल देखने को मिलेगा। तो आप इसको सर्च करके गूगल पे भी देख सकते हैं कि हीराकुद नाम का जो बांध है वो सबसे बड़ा बांध है, उड़ीसा में बना हुआ है। तो यानी कि 600 वर्ष पूर्व में ये 2 भविष्यवाणियां की जा चुकी थी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भविष्यवाणी का ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई हैं वो भविष्यवाणियां सत्य हैं और दोनों प्रमाण आपके सामने हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो भविष्यवाणी का मजाक भी उड़ाएंगे, यानी कि हंसी टिटोली भी करेंगे भविष्यवाणी का ग्रंथ को लेकर। ऐसा भी भविष्यवाणी में पहले से ही लिख दिया जा चुका था। यानी कि 600 वर्ष पूर्व में ही अच्युतानंद दास जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया था कि कलयुग का जब कलयुग आएगा तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस ग्रंथ का मजाक उड़ाएंगे। जबकि ये जो भविष्यवाणी का ग्रंथ है ये भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा और उनके निर्देश आदेश के अनुसार ही लिखा गया। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या लिखा गया था। लिखा है, गुप्त प्रगत कोहित नोहि अचंभित लोक बानी चेतुआ भगत कहुक बेलोसु अच्छंति जानी। यानी कि इसका अर्थ है कि मालिक की गोपनीय जानकारी को सुनने या जानने के बाद भी हर किसी के लिए पचाना या इसको समझना संभव नहीं होगा। यानी कि बहुत से लोग इस चीज को सुनेंगे, उनके कान तक पहुंचेगा भगवान का ये संदेश, लेकिन लोग उसको मानेंगे नहीं और हंसी मजाक करके उसको टाल देंगे। इसी में जो अगला श्लोक है वो क्या है, माया अंधकारे गुड़ी रही थी बे अखिथाई सीजे कड़ा। यानी कि मनुष्य लोग माया में डूबे रहेंगे, उन्हें प्रत्येक वर्ष विभिन्न तरीकों से चेतावनी भी दी जाएंगी, पर मनुष्य समाज के गर्व, अहंकार, क्षमता, अर्थ, सुख, शांति और दंभ के चक्रव्यूह में फंसे होने के कारण भविष्यवाणी व उनकी वाणी जो है उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि जो लोग आज आप देखते होंगे कि जिनके पास बहुत सुख संपत्ति है, जिनके पास बहुत पैसा है, जो अपने ऐशो आराम में डूबे रहते हैं, वे लोग इस भविष्यवाणी का ग्रंथ की जो भविष्यवाणी है उसको सुनेंगे भी, लेकिन उस पर गौर नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे और अपने दंभ के नशे में चूर रहेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं,
तो हमें इस भविष्यमालिका ग्रंथ में जो भी भविष्यवाणियां दी गई उसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी इसमें दिया गया है कि जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान का नाम जप करते हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, जो शरणागत हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में जब भगवान युद्ध करेंगे तो भगवान उनके साथ होंगे, यानी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान उन लोगों का होगा जो लोग धर्म विरोधी हैं, जो गलत आचरण करते हैं, जो अनेक प्रकार के नशे या फिर अभक्ष पदार्थों का भक्षण करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते, सदैव दूसरों का अहित ही करते हैं। ऐसे लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता है, हमें और आपको नहीं। अब बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। जैसा कि बताया गया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो होने वाला है 2024 से 25 के बीच में। तो उसके बारे में क्या लिखा है, क्या कहती है भविष्यमालिका, ये मैं आपको इस श्लोक से बताता हूँ। मीनो राशि मेड़ो गो हो हेबो जेते बेड़े समरो लागिबो बाबू भारो तो मंडले, यानी कि मीन राशि का जब संयोग होगा भारत के अंदर तब भयंकर युद्ध होगा। इसी में आगे जो है इसका अर्थ है कि मीन राशि का योग जो है ज्योतिष गणना के अनुसार 29 मार्च 2025 को आएगा। हालांकि भविष्यमालिका में इससे पहले ही 2024 के किसी महीने में आने के संकेत मिलते हैं, यानी कि संकेत मिलते हैं, इसकी कोई श्योरिटी या पुष्टि नहीं है। ज्योतिषी गणना के अनुसार 29 मार्च 2025 बताया जा रहा है और भविष्यमालिका के अनुसार 2024 के किसी मंथ की जो है इसके संकेत आने के संकेत जो है बताए जा रहे हैं। मतलब कि ऐसा इन्हें आभास हो रहा है, ऐसा ये संकेत इंडिकेट कर रहे हैं कि 2024 में ही तीसरा जो है विश्व युद्ध वो है शुरू हो जाएगा। इसकी जो पुष्टि है प्रमोद पुष्टि जी, जो कि एक बहुत बड़े ही मालिका वाचक हैं, इन्होंने इसको डिकोड किया है। उसके अनुसार ये जो योग है मीन राशि वाला, ये 2 नवंबर 2024 को आएगा। यानी कि अब देखिए एक गणना जो की जा रही ज्योतिषी के अनुसार, तो वो आ रही है आपकी 2025 29 मार्च की, और अगर हम बात करें भविष्यमालिका ग्रंथ की तो उसमें संकेत मिल रहे हैं 2024, ये साल जो 2024 है इसके किसी मंथ में। अब प्रमोद पुष्टि जी जो हैं, जो कि बहुत बड़े मालिका वाचक है, वो इसकी जो पुष्टि कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2 नवंबर 2024 को ये तीसरा जो वर्ल्ड वॉर है वो शुरू होगा। यानी कि इसको आप फिक्स नहीं मान सकते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि इसमें 2 तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, 2 डेटे सामने आ रही है। अब इसी में एक और श्लोक है, श्लोक देता हूँ। सबु मियाँ देशो मिसी एको ठन हेबे कहीने से भारतो को उड़ाई देवे भारतो जे भगवानो करो स्थानो अनि घटीले प्रभु नुआ हेबे जन्मो, यानी कि 13 मुस्लिम जो देश हैं, यानी कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की की अगुवाई में एक हो जाएंगे और कहेंगे कि भारत को उड़ा दो। पर भारत भगवान का स्थान है, अनिष्ट होने पर भगवान फिर से अवतार लेंगे। ऐसा इसमें भविष्यमालिका में बताया जा रहा है कि जब 13 जो मुस्लिम देश हैं वो चीन, तुर्की और पाकिस्तान का सपोर्ट जब करेंगे तो और भारत को उड़ाने की यानी कि खत्म करने का प्रयास करेंगे, तब भगवान जो है वो अवतार लेंगे। और तब भगवान तीसरे विश्व युद्ध में, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध का जब लास्ट टाइम होगा, तब ये जब सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे, भारत, पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ में उनकी अगुवाई करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, तब भगवान कल्कि जो है वो अवतार लेकर के इनका जो है खात्मा करेंगे, यानी कि नरसंहार करेंगे। ऐसा भविष्यमालिका ग्रंथ कह रहा है। लेकिन इसमें जो 2 डेटें आ रही हैं वो 2 डेट सामने आ रही हैं, एक 29 मार्च 2025 और एक पुष्टि जी ने जो फाइनल डेट की है वो है 2 नवंबर 2024। तो ये करना है, हमें केवल भगवान का नाम जप करना है, अपने भगवान की सेवा करनी है राधा वल्लभ लाल की, और ईश्वर को ध्याते रहना है, उनकी पूजा पाठ करनी। हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भविष्यमालिका में ये भी दिया गया है
कि जो लोग भगवान के शरणागत है भगवान उनके साथ में होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि भविष्यमाला ग्रंथ में जो भविष्यवाणी 2024 और 25 को लेकर के दी गई है वो अंकों के अनुसार है और ग्रहों के सहयोग के अनुसार है, ना कि कोई एक फिक्स सन दिया गया है। जैसा कि तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात की गई है उसमें भी आपने देखा कि दो तरीके की चीज़ें सामने आ रही, तो इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है। लेकिन हाँ, ऐसा होगा, ये कब होगा ये कोई फिक्स नहीं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे आज के इस वीडियो से कि भविष्यमाला ग्रंथ में जो भविष्यवाणी की गई है उनमें कितनी भविष्यवाणियाँ सत्य हैं और कितनी भविष्यवाणियों पर हम विश्वास कर सकते हैं, कितनी भविष्यवाणियाँ हमें असमंजस में डालती है। अगर आगे भी आपको इसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए भविष्यमाला से कि कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ हुई हैं जो सत्य साबित हुई हैं, तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल कमेंट में आप जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।